नए कर ढांचे के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, जिससे मध्यम वर्गीय नागरिकों को फायदा होगा। उनकी बचत और उपभोग क्षमता भी बढ़ेगी। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे किसानों को अपनी फसल की खेती और अन्य जरूरतों के लिए आसानी से कर्ज मिल सकेगा। बिहार में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से नए राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जिससे राज्य की लॉजिस्टिक्स प्रणाली को मजबूती मिलेगी। अगले 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल सीटों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अगले वर्ष में 10,000 अतिरिक्त सीटें शामिल की गई। वहीं इंदौर के उद्योगपति योगेश मेहता ने बजट की सराहना की और कहा कि इससे उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि होगी और छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो ये साहसिक कदम इसे कह सकते हैं, बहुत ही अत्यंत साहसिक कदम है। जो इतने बड़े दर को कम करके उन्होंने 2 दरों को कम कर ख़त्म ही कर दिया, 12% और 28%। अब 5% और 18% की दर हुई है, जिसमें से 400 से अधिक उत्पाद वो 5% की दर में ले आए हैं, जो एक साहसिक कदम है। और इससे उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि होगी। जहां हमारे जो छोटे उद्योग कहीं न कहीं टैक्स की दर के कारण बंद हो रहे थे या कमज़ोर हो चुके थे, बीमारू हो चुके थे, आज वह पुनः खड़े हो पाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनियों से हम लोगों की प्रतिस्पर्धा दिन ब दिन स्वदेशी उद्योगों की बढ़ती जा रही है, तो कहीं न कहीं इसको भी एक बल मिलेगा कि विदेशी कंपनियों के उत्पादन को हम लोग अब कॉम्पीट कर पाएंगे, उनके क्वालिटी तक पहुंच पाएंगे। क्रियाशील पूंजी हमारे उद्योगों में अधिक होगी। वर्किंग कैपिटल जो हमारी उधारी में फंस जाती थी टैक्स के रूप में, वह अब हम उत्पाद बनाने में खर्च कर पाएंगे, तो कहीं न कहीं उत्पादन बढ़ेगा। फिर दूसरी बात है कि उपभोक्ता को भी फायदा मिल रहा है, तो इसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। उन्होंने अपील की है कि सरकार उद्योगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करे ताकि वे ढंग से चलते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, मातृम इंडिया न्यूज, इंदौर।